खबरों की शुरुआत करते हैं और जयपुर से खबर। राज्यपाल से उप मुख्यमंत्री की शिष्टाचार भेंट हुई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने मुलाकात की है। उच्च शिक्षा के उन्नयन संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की है। तो राज्यपाल से उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की मुलाकात होती है। महज इसे शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। प्रेमचंद बैरवा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की ये मुलाकात की तस्वीरें। शिष्टाचार मुलाकात इसे बताया जा रहा है। डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की मुलाकात की तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। बूके भेंट यहां पर किया जाता है। मुस्कुराती हुई ये तस्वीरें, महज इसे का शिष्टाचार भेंट के तौर पर ही बताया जा रहा है। सीआरटी पुणे करेगी जैसलमेर बस अग्निकांड की जांच। सीआईआरटी की टीम जल्द ही घटनास्थल पर जाकर के जांच करेगी। घटनास्थल की निगरानी और तकनीकी निरीक्षण किया जाएगा। जांच के बाद में रिपोर्ट राजस्थान सरकार को सौंपी जाएगी। तो आपको बता दें, अब पूरी तरह से एक्शन में है सीआईआरटी की टीम। सीआईआरटी पुणे करेगी जैसलमेर बस अग्निकांड की जांच। जैसलमेर बस अग्निकांड को जिस किसी ने भी देखा दिल दहल गया, क्योंकि जिस तरह से जैसलमेर से जोधपुर की तरफ बस जाती है और चलती बस में ही आग लग जाती है और वो बस पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो जाती है। उसमें कई यात्रियों की जानें भी चली जाती है। तकरीबन 21 का आंकड़ा बताया गया, जिसमें कई यात्री जिंदा जल गए और ऐसे में बड़ा दर्दनाक ये हादसा हुआ है। सीआईआरटी पुणे अब इस पूरे अग्निकांड की जांच करेगी। घटनास्थल पर जाकर के जांच करेगी। घटनास्थल की निगरानी और तकनीकी निरीक्षण भी किया जाएगा। जांच के बाद में रिपोर्ट राजस्थान सरकार को सौंप दी जाएगी। सांगोद विधानसभा क्षेत्र के झाड़ आमली गांव में 77 लाख की लागत से तालाब पर होने वाले निर्माण कार्य की शिकायत मिलने पर आज फिर से ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की शिकायत पर निर्माण कार्य को देखा तो घटिया स्तर का पाया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मौके पर खड़े रहकर घटिया निर्माण कार्य को ध्वस्त करवाया। उन्होंने कहा कि घटिया स्तर का कार्य करने वालों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों को भी नसीहत दी कि वह अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ में करें। साथ ही ग्रामीणों को भी कहा कि कार्य अगर ठीक से नहीं होता है तो मुझे सूचित भी करें। तो ऊर्जा मंत्री यहां पर खुद आते हैं और कार्रवाई करवाते हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। तमाम लोगों की भीड़ मौके पर मौजूद रहती है और जेसीबी के जरिए किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया वो खुद आप देख लीजिए। ऊर्जा मंत्री की निगरानी में ये कार्रवाई की गई है और पीला पंजा यहां पर जेसीबी का चलता हुआ दिखाई देता है। जितने भी वहां पर घटिया निर्माण कार्य थे, उन तमाम घटिया निर्माण कार्य पर जेसीबी का पीला पंजा चलता हुआ दिखाई देता है। तमाम लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद रहती है। सांगोद की ये तस्वीरें हैं। ऊर्जा मंत्री की निगरानी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बानसूर क्षेत्र के हरसौरा के पास में नारोल की पहाड़ियों से नीचे उतरते समय एक वयस्क मादा पैंथर की सड़क दुर्घटना में मौत हुई। बताया जा रहा है कि पैंथर भोजन और पानी की तलाश में जंगल से निकलकर सड़क पार कर रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आया। स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर के शव को कब्जे में लेकर के कांजीपुरा वन चौकी लाया गया। ब्लर करके हमने ये तस्वीरें आपको दिखाई है, जहां पर पशु चिकित्सकों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करके शव को दफनाया गया। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। पैंथर की मौत हो जाती है, एक वाहन ने टक्कर मार दी। ब्लर करके ये तस्वीरें आपको दिखाई गई।
सवाई माधोपुर से खबर, नगर परिषद कर्मचारी आज फिर से लौटे हड़ताल पर। समर्पित अवकाश के भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व नगर परिषद उपसभापति पर महिलाओं ने अभद्र भाषा प्रयोग करने का भी आरोप लगाया। आक्रोशित कर्मचारियों ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। तो सवाई माधोपुर की ये तस्वीरें हैं, आप देख लीजिए। तमाम कर्मचारियों की यहां पर भीड़ देखने को मिलती है और इन्होंने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आज फिर से एक बार ये हड़ताल पर लौट आए हैं तमाम कर्मचारी, देख लीजिए। सिरोही के आबू रोड की खबर, नेशनल हाईवे 27 पर हुआ सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर के ट्रक से लोडिंग पिकअप जा टकराई। तस्वीरें आप वाहन की देख लीजिए। आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। चालक की लापरवाही से यह हादसा होना बताया जा रहा है। हाईवे पर अचानक ओवरटेक करने से ट्रक से पिकअप जा टकराई। हादसे में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से पिकअप जा टकराई। हादसे के बाद में दोनों ही वाहन में सवार चालक परिचालक बाल बचे। घटना के बाद में पिकअप का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। गनीमत ये रही कि किसी भी तरह की जनहानि यहां पर नहीं हुई और बड़ा हादसा यहां पर होते होते टला। शहर थाना क्षेत्र के चांदमारी हाईवे पानी की टंकी के पास की एक घटना बताई जा रही है। जयपुर के दूदू से खबर, नेशनल हाईवे 48 पर सड़क हादसा हुआ, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। ग्रामीणों की सूचना पर एसएचओ मुकेश खारड़िया घटना स्थल पर पहुंचे। दोनों गंभीर घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने दुर्घटनाग्रस्त हुए दोनों व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार करके जयपुर के लिए रेफर किया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। भरतपुर के रुदावल की खबर है, जहां पर आरएएस चयनित हेमंत कुशवाहा का स्वागत सम्मान किया जाता है। हेमंत कुशवाहा ने ग्रामीण परिवेश में रह करके पढ़ाई की थी और राजस्थान में 274वीं रैंक के साथ में आरएएस परीक्षा उत्तीर्ण की है। वर्तमान में हेमंत कुशवाहा दाहिना ग्राम पंचायत में पटवारी के तौर पर लगे हुए हैं और अब आरएएस प्रशासनिक अधिकारी बन करके अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। तो ये तस्वीरें आरएएस बनने की खुशी में वहां पे लोगों ने स्वागत सत्कार सम्मान किया। किसी भी मकान कितना मजबूत होगा उसके निर्धारण नींव से होता है। जितनी मजबूत नींव होगी उससे ही उतना ही मजबूत मकान होता है। उसी प्रकार शिक्षा के मामले में भी यही है कि प्राथमिक शिक्षा जितनी ज्यादा अच्छी होगी और उसी का परिणाम होता है कि बच्चा आगे जाके सफल होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने छोटे साथियों से, कि छोटे बहन भाइयों से, कि मन लगा के पढ़ें और जितनी हमारी और अब आपको सीधा ले चलते हैं बिहार के छपरा, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जंगल राज फिर से आएगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, छपरा परिमंडल के लोग विकास चाहते हैं या जंगल राज? जरा जोर से बोलो, विकास चाहते हो या जंगल राज? लालू प्रसाद एंड राहुल एंड कंपनी विकास दे सकती है क्या? और आप एनडीए पर भरोसा करिए, जंगल राज को हम आने नहीं देंगे, बिहार में घुसने नहीं देंगे। मोदी जी का संकल्प है बिहार को विकसित बिहार बनाना, वो एनडीए सरकार ही पूरा कर सकती है, राहुल एंड लालू कंपनी नहीं कर सकती है। भाइयों बहनों, एनडीए के सभी दलों के लिए बिहार की जनता खुलकर मतदान करे, बेखौफ होकर मतदान करे और प्रचंड बहुमत से एनडीए के सभी दलों को जिताए। मुझे बताओ छपरा वालों, हमारे आगे आ जाओ भाई, दोनों प्रत्याशी आगे आ जाओ, आगे हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं होता है, जोर से बोलो, जिताओगे?
एनडीए सरकार बनाओगे, नीतीश जी के हाथ मजबूत करोगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और अब बढ़ते हैं आगे। पाली के देसूरी से खबर, कनिष्ठ सहायक और उनकी पत्नी के साथ में साइबर ठगी हुई है। 3,60,000 की 2 बैंकों में खाते रुपए उड़ाए गए। एसबीआई और यस बैंक के खाते से रुपए उड़ाए गए। पीड़ित ने दर्ज करके साइबर ठगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। तो पीड़ित ने साइबर ठगों के खिलाफ पूरा मामला दर्ज करवाया है। मेरे खाते से फ्रॉड हो गया है और लगभग मेरे खाते से 3,60,000 का फ्रॉड हुआ है, जो मेरे बच्चों द्वारा कोई गलती से ऐप डाउनलोड कर दिया था। मेरे को कोई जानकारी नहीं थी, जिसे दिनांक 13, 14 और 15 को खाते से लगभग 3,60,000 15 तारीख को मैंने बैंक जाके स्लिप निकाली तो मालूम पड़ा कि पैसे निकाले। फिर मेरे बैंक जाके तीनों खातों को ब्लॉक करा दिया गया है, जिसे मैं 2 एसबीआई बैंक और 1 यस बैंक से मेरे लगभग 3,60,000 निकाल दिए गए, जिसका मेरा फ्रॉड हो चुका है। आपने पुलिस शिकायत की? तो मैंने साइबर सेल में शिकायत की है, जिसकी मेरे पास मैसेज भी आया है, उसमें शिकायत दर्ज कर दी गई। पाली के मारवाड़ जंक्शन से खबर, जहां पर ट्रेन में रील बनाते समय ट्रेन से गिरने से युवक की मौत हुई है। 2 दिन पहले ही यह हादसा हुआ। पुलिस के प्रयासों से युवक की शिनाख्त की गई है। युवक के इंस्टा आईडी पर वीडियो मिला है। मारवाड़ जंक्शन के सुमेसर के पास की घटना बताई जा रही है। तो 2 दिन पहले यह हादसा हुआ, बड़ा ही दर्दनाक यह हादसा। और फिलहाल अब पुलिस के प्रयासों से शिनाख्त की गई। ट्रेन में रील बनाते समय ये हादसा हुआ है। और देखिए ये तस्वीरें आप देख लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी से ये मामले का खुलासा हुआ। और कभी कभी मजाक करना या इस तरह का एंजॉय करना काफ़ी महंगा पड़ जाता है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील आप बनाते हैं अच्छे मुद्दों पे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जगह ज़रूर देखनी चाहिए। और ऐसे में ये युवक, जिनके कई सपने रहे होंगे कि खूब एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके सपने इस तरह से रील बनाने की वजह से खत्म हो जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर कई माओवादियों ने खुद को सरेंडर किया है। और ऐसे में वहां के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, विष्णुदेव सहाय, सुन लेते हैं। शुभकामना देते हैं और सरकार उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनका जीवन आगे ठीक से चले, इसके लिए जो भी प्रयत्न होगा वो सरकार करेगी। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय श्री आनंद साहू जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी और क्षेत्र के विधायक श्री किरण देव जी, क्षेत्र के सांसद श्री महेश कश्यप जी, क्षेत्र के सामान्य विधायक जनप्रतिनिधि, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक महोदय, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआरपीएफ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीएसएफ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मेंटेनेंस ऑपरेशंस एवं उपस्थित मंचस्थ सभी वरिष्ठ अधिकारी और समाज की हमारे साथीगण और जो मेरे साथी पुलिस अधिकारी और टीम बस्तर के सभी सदस्य, उन सभी ओर से मैं माननीय महोदय को अनुरोध करना चाहूँगा। आज की ये निर्णायक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सरकार की मार्गदर्शन में बस्तर पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, सुरक्षा, समस्त सुरक्षा बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, स्थानीय प्रशासन
कुछ दिनों पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई जब कुछ माओवादियों ने समर्पण किया था, और अब ये एक बार फिर से बड़ा आंकड़ा, तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। और सरकार वहां पर लगातार कोशिश कर रही है कि आप उपस्थित हैं, विधायक चेतराम अडानी उपस्थित हैं, सभी हमारे महानुभाव उपस्थित हैं, हमारे डीजीपी उपस्थित हैं, यहाँ के आईजी सुंदरराज, कमिश्नर, सभी अधिकारीगण, हमारे मांझी चाकी मेंबर गायता वो भी उपस्थित है। सबका मैं स्वागत करता हूँ। और आज का ये दिन सिर्फ बस्तर के लिए ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज टॉप से लेकर नीचे तक कुल 210 जो रास्ता पकड़ गए थे, जो समाज से अलग हो गए थे, ऐसे लोग हमारे देश की संविधान पर विश्वास करके, गांधी जी की अहिंसा पर विश्वास करके, हमारे